Assalamu alaikum. So now we are starting the next portion of surgery which include infections, infectious diseases. Basically इसमें skin infections हैं और इसके अलावा we have GIT infections और मतलब that are related to surgery basically ना वो वाले हैं। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो आपकी पूरी ऑर्थो के मस्कुलोस्केलेटल पोर्शन है ना सर्जरी का, देन वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन कर लेते हैं और ये मैं यहीं से करवा रही हूँ बिकॉज इसका थोड़ा सा पोर्शन है तो वो आपको बुक से पढ़ने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और बहुत एक्सटेंसिव है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कार्बंकल है। बेसिकली स्किन इन्फेक्शंस में ना स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस आते हैं विच आर मोस्टली कॉज बाय स्टैफ ऑरियस। ठीक है, और इसके अलावा स्टैफ पायोजीन्स हैं वो कॉज करता है कुछ स्किन इन्फेक्शंस, तो हमने इनको पढ़ना है। कार्बंकल जो है इट इज़ कॉमन इन डायबिटिक एंड यूजुअल साइट इज़ बैक और योर नेक। और इसमें कार्बंकल की बुक में एक डायग्राम भी बनी हुई थी, अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी की बुक पढ़ी हो ना तो उसमें मल्टीपल ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है, सो सिनेरियो पढ़ते हैं अब। 60 years old diabetic patient presented in emergency with complaint of swelling on upper back for last 2 weeks। बैक के अपर पोर्शन पर उसको स्वेलिंग है। शी हैज़ हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड डिस्कम्फर्ट ऑन एग्जामिनेशन देयर आर मल्टीपल डिस्चार्जिंग पोर्स ऑन हर बैक। तो जो इन्होंने कैरेक्टरिस्टिक बताई है उस स्वेलिंग की दैट मीट्स द कार्बंकल, तो ये कार्बंकल है। इनलिस्ट द ऑर्गेनिज्म दैट इज स्टैफ ऑरियस, कार्बंकल, फ्रंकल्स, फॉलिकुलाइटिस। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी में पहले पढ़ के ये सर्जरी मेडिसिन पोर्शन पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा आसान रहेगा। कार्बंकल्स, फ्रंकल्स, फॉलिकुलाइटिस और कैरेटाइटिस ये चीज़ें स्टैफ ऑरियस कॉज करता है। इट इज़ वेल नोन फॉर हिज सॉफ्ट स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस। What is her management plan? Briefly describe and enumerate 3 surgical options available for her। ठीक है, मैनेजमेंट प्लान में सबसे पहले आप इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे। इन्वेस्टिगेशंस में वैसे ही लैब डायग्नोसिस जैसे आपने माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा करके लिखा है लेकिन अगर आप उसको पूरा एक्सपैंड करके लिख देंगे ना तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा। उसके बाद ट्रीटमेंट उसको आपने यहाँ पर बहुत डिटेल में लिखना है क्योंकि बेसिकली यू आर कंसर्न विद सर्जिकल ट्रीटमेंट इन सर्जरी। ठीक है, तो आप क्लॉक्साक्सासिलिन विच इज़ अ पेनिसिलिन ये देते हैं विद गुड ग्लाइसेमिक कंट्रोल इन अर्ली स्टेज। ऐसे पेशेंट जिनका डायबिटिक कंट्रोल अच्छा है अर्ली स्टेज में हम उसे पेनिसिलिन दे सकते हैं। ठीक है, फिर सर्जिकल ऑप्शन जो हैं लेट स्टेज के अंदर वो 3 हैं। इंसीजन और ड्रेनेज करना उसकी, ठीक है, एक्सीजन और डिब्राइडमेंट उसको पूरा साफ करना, या उसकी वो जगह अगर पूरी डिस्ट्रॉय होगी है, नेक्रोसिस होगी है तो फिर हम वहाँ पर स्किन ग्राफ्टिंग भी करते हैं। ठीक है, देन वी हैव नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस विच इज़ बेसिकली बैक्टीरियल गैंग्रीन होता है और ये इट इज़ कॉज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस। सो इसमें सवियर डिस्प्रोपोर्शनेट पेन है। इसके फीचर्स में फीवर इन सब में होगा बिकॉज दे और आर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। स्किन डिस्कलरेशन, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर्स होते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में। और क्रेपिटस इज़ अ वेरी पर्टिकुलर ऑफ नेक्रोटाइजिंग फिसाइटिस। इसमें से क्रेपिटेशंस की आवाज़ें सुनाई देती हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल गैसेज इन दैट। जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आपको सुनाई देगा। 45-year-old मेल डायबिटिक अंडरवेंट लेप्रोटमी फॉर कोलोरेक्टल कैंसर एंड रिसेक्शन ऑफ कोलोन। फोर्थ पोस्ट ऑपरेटिव डे पर ही कंप्लेन्स ऑफ सवियर पेन इन लेफ्ट फ्लैंक। ऑन एग्जामिनेशन फ्लैंक इज बेसिकली द लंबर रीजन, लैटरली जो आपका होता है। ऑन एग्जामिनेशन ही इज लुकिंग टॉक्सिक विद पेल पल्स 120, टेम्परेचर उसका रेज्ड है, बीपी कम हो रहा है, देयर इज स्किन डिस्कलरेशन, एडिमा एंड डिस्चार्ज फ्रॉम एब्डोमिनल वॉल। सो बेसिकली जो उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए दैट आर ऑफ फ्लूइड फील्ड है और उसमें से डिस्चार्ज भी हो रहा है। नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस है। ऑर्गेनिजम्स आपने पायोजीन, स्टैफ, बैक्टेरोइडीज, क्लोस्ट्रीडियम। ठीक है, इसमें 2 गैंग्रीन्स होते हैं, फोर्नियर्स गैंग्रीन और मेलिनीज गैंग्रीन। फोर्नियर्स गैंग्रीन होता है जो स्क्रोटम के अंदर होता है, उसमें इन्फेक्शन की वजह से वहाँ जो गैंग्रीन बनता है उसको हम फोर्नियर्स गैंग्रीन कहते हैं। ये MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। और एब्डोमिन में जो बनता है उसको मेलिनीज गैंग्रीन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ट्रीट कैसे करोगे? एग्रेसिव सर्कुलेटरी सपोर्ट एज सुन एज पॉसिबल बिकॉज फ्लूइड लॉस हो रहा है, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन एंड हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी इफ द पेशेंट इज शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, और अर्जेंट सर्जिकल डिब्राइडमेंट ऑफ ऑल नेक्रोटिक टिश्यू अंडर एंटी माइक्रोबियल कवर। आपने पहले उसको एंटीबायोटिक देनी है ऑफ द पर्टिकुलर बैक्टीरिया, और फिर अगर डायग्नोसिस नहीं बना हुआ तो फिर आप एम्पेरिकल थेरेपी के तौर पर उसे एंटीबैक्टीरियल कवर देंगे और फिर सर्जिकल डिब्राइडमेंट करेंगे सारे नेक्रोटिक टिश्यू की। ठीक है, देन वी हैव a 40 years old diabetic female underwent abdominoplasty about a week ago. Fever है, restlessness है, toxic looking appearance है, abdominal wound is showing discolored margins which are turning black. There is some pus oozing out from the wound. तो oozing out जिसमें है that is necrotizing fasciitis. ठीक है, what kind of bacterial flora और steps, बाकी सारा क्वेश्चन सेम ही है। उसके बाद ये अगेन सेम, इसमें भी वही है कि डायबिटिक पेशेंट है, डेवलप एक्यूट स्प्रेडिंग सेलुलाइटिस। तो ये भी स्टैफ ऑरियस ही कॉज करता है एंड इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ नेक्रोटाइजिंग fasciitis। जब इसमें से ब्लिस्टर हो जाएगी, अपीयरेंस और ड्रेनिंग होने लग जाएगी एब्सेसिस की। ठीक है, सो नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस अगेन। उसके बाद आ जाते हैं गैस गैंग्रीन पर। गैस गैंग्रीन में बेसिकली हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होता है। इसके फीचर्स के अंदर फाउल स्मेलिंग ऑर्डर होती है और फीचर सिमिलर टू नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस बिकॉज इट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस। पेन, फीवर, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, स्किन डिस्कलरेशन और कैपिटस इसमें भी नजर आएगी। एडिशनल फीचर ये है कि फाउल स्मेल होगी और हिस्ट्री ऑफ ट्रॉमा होगा, बाकी सारे फीचर्स सेम ही होंगे। ठीक है,
अभी उन्होंने वही बताया कि डायबिटिक पेशेंट आया है इमरजेंसी के अंदर, फाउल स्मेलिंग वुंड है, ठीक है, और एग्जामिनेशन और क्रेपिटस भी है, तो फिर आप गैस गैंग्रीन की तरफ जाएंगे। हाउ वुड यू मैनेज दिस केस? एक्सरे कराएंगे, वो आपको गैस दिखाएगा, एग्रेसिव सर्कुलेटरी सपोर्ट, ऑक्सीजन थेरेपी, अर्जेंट सर्जिकल डिब्राइडमेंट, ट्रीटमेंट सेम ही है, बट इसमें चूंकि ये थोड़ा सवियर होता है तो समटाइम्स एम्पुटेशन भी करनी पड़ जाती है अगर वो एरिया नेक्रोज्ड हो गया। व्हाट प्रिवेंटिव मेजर्स कैन बी टेकन टू अवॉइड सच अ सिचुएशन? प्रोफिलैक्सिस लिया हो पेशेंट ने, प्रॉपर डिब्राइडमेंट हो वूंड की, और डिवाइटलाइज्ड वूंड शुड नॉट बी सूचर्ड, यानी ऐसा वूंड जो कंटामिनेटेड है उसको सूचर नहीं करना, क्योंकि कंटामिनेशन में जब आप सूचर कर देंगे, उसको बंद कर देंगे, तो अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। A farmer was working in a field with when he had a wound on his right leg. He did not care, and when the condition worsened, he was brought to emergency and diagnosed as gas gangrene. अब gas gangrene होता क्या है? It is a severe form of gangrene caused by Clostridium perfringens found in soil, और वो ट्रॉमा के दौरान, एक्सीडेंट के दौरान आपकी बॉडी में चला जाता है और आपके मसल्स की नेक्रोसिस कॉज करता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? वही सारे जो मैंने ऊपर बता दिए, और मैनेजमेंट भी हमने देख ली। नेक्स्ट सिनेरियो है जी, a 30-year-old industrial worker undergoes above elbow amputation for crush injury in his left arm. अब उसको amputation हुई है, 3 days later he become toxic, thin, brown, foul smelling discharge starts coming out of the wound. Crepitus भी detect हो रहा है. So this is, अब इसको नेक्रोटाइजिंग फिशाइटिस है, बच्चों की स्मेल आ रही है, तो हम गैस गैंग्रीन कहेंगे। वैसे ये दोनों टर्म्स इंटरचेंजेबली भी यूज़ होती हैं, ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही है। सो दैट वाज योर स्किन इन्फेक्शंस। अब हम जीआईटी करते हैं, ठीक है। जीआईटी भी बहुत छोटा सा है, इसमें अमीबिक लिवर एब्सेस है। जीआईटी में बेसिकली सर्जरी में हम वो डिजीज डिस्कस कर रहे हैं अमंग जीआईटी एंड अमंग स्किन एज वेल, जो जिनका ट्रीटमेंट सर्जिकल है बेसिकली, उसका मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत मिनिमल है। वरना हमने मेडिसिन में मैं लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ, हमने बहुत सी डिजीज़ डिस्कस की हैं जीआईटी की, जो प्रोमिनेंट मोस्ट कॉमन डिजीज़ हैं, ठीक है। सो अब डिस्कस करते हैं जी जीआईटी की सर्जरी में अमीबिक लिवर एब्सेस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका होता है, ये उसके इन्फेक्शन की वजह से लिवर के अंदर आपकी एब्सेस बन जाती है, जिसको हम अमीबिक लिवर एब्सेस कहते हैं, ठीक है। इसमें हिस्ट्री ऑफ डाइजेंट्री होती है, स्विंगिंग फीवर, ठीक है, यानी फीवर होता है, कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। पेन और टेंडरनेस इन द राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ एब्डोमेन, डल परकशन नोट ओवर राइट लोअर चेस्ट जहाँ पर लिवर आता है। चेस्ट एक्सरे शोज राइट हेमी डायफ्राम रेज्ड बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लिवर एब्सिस ऑन दैट साइड, तो वहाँ का डायफ्राम रेज हो जाता है एब्सेस की वजह से। ऑब्लिट्रेशन ऑफ कॉस्टोफ्रेनिक एंगल और चेस्ट एक्सरे रप्चर्ड एब्सेस, रप्चर्ड एब्सेस के केस में जो आपका कॉस्टोफ्रेनिक एक एंगल बन रहा होता है, ठीक है, ये आपका डायफ्राम है, ये दोनों लंग्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपका लिवर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जब एब्सिस होगी तो यहाँ का जो डायफ्राम है वो भी ऊपर चला जाएगा। और सेकेंडली इस एब्सिस के रप्चर की वजह से ये जो एंगल है, दिस इज़ द कॉस्टोफ्रेनिक एंगल, तो फ्लूइड यहाँ जमा हो सकता है और एक्सरे पर आपको इसकी ऑब्लिट्रेशन यानी कि हो सकता है ये एंगल ना नज़र आए, तो वो ये बात कर रहे हैं। अब हम सिनेरियो पढ़ते हैं। A 15-year-old street beggar presents with discomfort in his right hypochondrium for the last 1 week. अब वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम की पेन के साथ आया है, तो आपने सोचना है कि वहाँ क्या क्या होता है और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में गॉल ब्लैडर की वजह से भी पेन हो सकती है, लिवर की वजह से भी हो सकती है। देयर आर नो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, यानी कोई उसको एज सच मलेज फीवर चिल्स नहीं है। 2 वीक्स पहले उसको डाइजेंट्री हुई थी, ठीक है। डाइजेंट्री इज़ बेसिकली, अगर डाइजेंट्री की हिस्ट्री हो उसका मतलब ये होता है एंटमीबा बेसिकली आपके जीआईटी में डायरिया कॉज करता है, और जब उसका 2 वीक्स पहले उसकी हिस्ट्री होती है और फिर वो आपके लिवर पर जाके हमला करता है जब ज़्यादा स्प्रेड कर जाता है। एग्जामिनेशन रिवील्स एंड लार्ज एंड टेंडर लिवर, उन्होंने बता दिया है, बट नो जॉन्डिस, इसका मतलब है कोई हेपेटाइटिस नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर नहीं है, तो फिर क्या है, लिवर एब्सेस, ठीक है। व्हाट इज़ द इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस ऑफ डिजीज़, पैथोजेनेसिस भी यहाँ लिखी हुई है। cyst of Entamoeba histolytica ingested in water or uncooked foods contaminated by human feces, वो जब आप इंजेस्ट करेंगे तो वो जो सिस्ट हैं वो आपकी बॉडी में जाकर ट्रोफोजोइड्स में कन्वर्ट होंगे, वो ट्रोफोजोइड्स आपकी स्मॉल बाउल में जाएंगे और स्मॉल बाउल से फिर लार्ज बाउल में आपके म्यूकस मेम्ब्रेन को इन्वेड करेंगे, वहाँ से वो आपके सर्कुलेशन के अंदर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पर भी लीजन्स कॉज करते हैं, बट वो अभी हमारा कंसर्न नहीं है। दोज लीजन्स आर बेसिकली फ्लावर शेप अल्सर्स जो लार्ज इंटेस्टाइन में वो कॉज करते हैं। अमीबिक ट्रोफोजोइड्स कैन इमर्ज फ्रॉम द वेजिटेटिव सिस्ट फ्रॉम द बाउल एंड कैन बी कैरी टू द लिवर इन अ पोर्टल वेन्यूल, और थ्रू पोर्टल वेन्स वो आपके लिवर तक चले जाते हैं और वहाँ पर रैपिड मल्टीप्लाई करते हैं और लिवर पैरेन्काइमा को डिस्ट्रॉय करते हैं, एंड दे फॉर्म एन एब्सिस देयर विच कैन बी कॉल्ड एज अमीबिक लिवर एब्सिस, ऑल राइट, और इसको हम हेपेटिक अमीबियासिस भी कहते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है जी पायोजेनिक लिवर एब्सेस दैट इज़ ड्यू टू बैक्टीरिया। ये तो था ना पैरासाइट की वजह से, अब हम बैक्टीरियल कॉजेज़ की वजह से पढ़ते हैं। इसमें होती है हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ और इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट्स में होता है चारकोट ट्राइएड होता है। इसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें आपका हाई ग्रेड फीवर होगा बिकॉज बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जॉन्डिस होगा और टेंडर हेपाटोमेगाली यानी लिवर लार्ज भी हुआ होगा और टेंडर भी होगा यानी पेन भी होगा व्हेन यू टच द लिवर और पैल्पेटेड। रेज्ड एएलपी एलएफटीज आपके उस वो भी रेज हो सकते हैं और एल्कलाइन फॉस्फेटेज रेज होता है। डल परकशन नोट ओवर द लाइट लोअर चेस्ट, एक्सरे पे राइट हेमी डायफ्राम रेज्ड अगेन। जब भी लिवर की इन्फ्लेमेशन होती है, एब्सेस हो, कोई भी मसला हो ना जिसमें साइज बड़ा हो, तो डायफ्राम रेज हो जाता है। ऑब्लिट्रेशन ऑफ कॉस्टोफ्रेनिक एंगल शोज रप्चर्ड एब्सेस। अल्ट्रासाउंड पे मल्टी लोक्यूलेटेड सिस्टिक मास नजर आएगा और सीटी पर हाइपो इकोइक लीजन इन लिवर। ठीक है, जो साउंड वेव्स को अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं करती, हाइपो इकोइक होती है, उस तरह की लीजन आपको नजर आएगी लिवर के ऊपर ऑन सिटी। अब हम सिनेरियो पढ़ते हैं। अ 28-year-old मेल known case of diabetes presented with 3-day history of high grade fever with rigors and chills. On examination he is jaundiced with tender right upper hypochondrium. अब हेपाटिक जो अमीबिक लिवर एब्सेस थी, वहाँ जॉन्डिस नहीं था, वहाँ फीवर भी नहीं था। तो यहाँ पर चूंकि ये प्रेजेंट है तो दिस विल हेल्प यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द कॉज। इन्वेस्टिगेशन शोड टीएलसी बड़े हुए हैं विद 90% न्यूट्रोफिल्स विच अगेन शोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अच्छा, और उसके बाद वैल्यूज़ दी हुई हैं जिसमें एएलपी की उन्होंने नॉर्मल रेंज दी है और वो बता रहे हैं कि वो रेज्ड है। अब डायग्नोसिस क्या है? लिवर एब्सेस एंड पायोजेनिक लिवर एब्सेस। और उसके कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं? मोस्ट कॉमन इज द ई कोलाई, then Klebsiella, and then Streptococcus. What further investigations are required? The further investigations would be blood examination. एल्ब्यूमिन एंड कल्चर्स कराएंगे बिकॉज लिवर आपके प्लाज्मा प्रोटीन्स बनाता है, एल्ब्यूमिन वो हम कराएंगे। इमेजिंग में चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और सीटी कराएंगे और अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल एस्पिरेशन ऑफ पस फॉर कल्चर गोल्ड स्टैंडर्ड। यानी आप गोल्ड स्टैंडर्ड ये है कि आप वो जो एब्सेस है उसके अंदर से पस लेंगे, उसका कल्चर करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या ऑर्गेनिज्म है। ट्रीटमेंट क्या है? एम्पेरिकल थेरेपी में हम ये वाली एंटीबायोटिक्स देते हैं और यूएस गाइडेड परक्यूटेनियस एस्पिरेशन इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट, जिसमें हम कैथेटर से एब्सेस को ड्रेन करते हैं, उसके सारे अंदर की पस ड्रेन करते हैं। और वो वाली एब्सेस को हम इस तरह से ट्रीट करते हैं जो आपके एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं हो रही होती। एंडोस्कोपिक बिलियरी ड्रेनेज कर सकते हैं, सर्जिकल एब्सेस ड्रेनेज हो सकती है और हेपाटिक रिसेक्शन हो सकती है अगर इतनी क्रोनिक परसिस्टेंट एब्सेस है जो ट्यूमर की शक्ल इख्तियार कर सकती है। ठीक है, उसके बाद है जी अ 52-year-old डायबिटिक मेल ईआर में आए हैं, हाई ग्रेड फीवर विद एब्डोमिनल पेन। ऑन एग्जामिनेशन ही हैज़ हाई फीवर विद दीज कैरेक्टर्स। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन रिवील सेवियर टेंडरनेस इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड अ पैल्पेबल लिवर। ठीक है, वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं विद फीवर। अगर लिवर की प्रॉब्लम है तो वो पायोजेनिक में आएगा, अगर फीवर और जॉन्डिस नहीं है तो फिर आपका वो अमीबिक लिवर एब्सेस में चला जाएगा। ठीक है, इसमें ल्यूकोसाइटोसिस भी होगा बैक्टीरियल के अंदर। व्हाट इज़ योर डायग्नोसिस एंड लिस्ट टू इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट। उसके बाद है जी हाइड्रेटेड लिवर डिजीज़। Hydrated liver disease is also caused by a parasitic infection है, transmitted by dog. Write the name of causative organism, clinical features and management. ये भी important है। causative organism इसका होता है Echinococcus granulosus, dog tapeworm इसको कहते हैं और dog bite से ये transmit होता है। clinical features jaundice, coughing, white material containing scoliosis. Scoliosis are basically cyst ruptured in the tracheobronchial tree। वो जो पैरासाइट के cyst होते हैं ना वो rupture होते हैं tracheobronchial tree में और वो आपके रिलीज हो रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ विद कफ और उसके अंदर वाइट मटेरियल के तौर पे। राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में मैस होगा। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे नॉन टेंडर हेपाटोमेगाली। अब आपने तीनों चीज़ों में डिफरेंशिएट करना है, अमीबिक लिवर एब्सेस में, पायोजेनिक में और हाइड्रेटेड लिवर डिजीज़ में। और इसमें एनाफाइलेक्टिक शॉक के सिम्टम्स आएंगे अगर सिस्ट रप्चर कर जाएगा। एक्सरे में अगेन राइट हेमी डायफ्राम रेज्ड होगा। अल्ट्रासाउंड पे मल्टी लोक्यूलेटेड सिस्ट ऑन अल्ट्रासाउंड प्लस फ्लोटिंग मेम्ब्रेन विद इन द सिस्ट ऑन सिटी स्कैन। ट्रीटमेंट सर्जिकली सिस्ट एक्साइज करेंगे, मेडिकली पैरासिटिक ट्रीटमेंट है उसकी अल्बेंडाजोल और प्रेजिक्वांटल और प्रेगनेंसी में वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। कंबाइंड में आप दोनों चीज़ें दे सकते हैं और पेयर थेरेपी होती है, परक्यूटेनियस पंक्चर एस्पिरेशन, इंजेक्शन ऑफ स्कोलिसिडल एजेंट एंड री एस्पिरेशन। ये 4 स्टेप्स के अंदर ट्रीटमेंट होती है प्लस अल्बेंडाजोल हम एज एंटीबायोटिक दे रहे होते हैं। ठीक है, सिनेरियो इसका कोई भी नहीं है। दैट वाज ऑल अबाउट आवर इन्फेक्शियस डिजीज़ वाला टॉपिक इन सर्जरी। ठीक है, उसके बाद हमारी ऑर्थोपेडिक वाला पोर्शन हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और वो हम कोशिश करेंगे बुक से भी साथ साथ करें ताकि बुक वाले पॉइंट्स भी कवर हो जाएं और यहाँ से भी कर लेंगे, सिनेरियोज भी आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।